हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्टडी विद अंश तिवारी में। आज हम लोग देखेंगे कुछ क्वेश्चंस को जिसमें होगा शेष का खेल। हाँ बिल्कुल सही, शेष का खेल। शेष के खेल में हम देखेंगे क्वेश्चन हमें किस तरह से दिया जाएगा। हमसे कहेगा कि किसी संख्या को 195 से भाग देने पर 47 शेष बचते हैं, इस संख्या को 15 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। कह रहा है किसी संख्या को अगर हम 195 से भाग दें तो 47 रिमाइंडर बचता है। इसी संख्या को अगर हम 15 से डिवाइड कर दें तो रिमाइंडर क्या बचेगा। तो शेष का खेल आप देख रहे हैं कि इसमें हमें शेष कह रहा है, तो हमें करना क्या है कि जिस 15 से ये हमें संख्या में भाग देने के लिए कह रहा है, जो काम ये हमसे संख्या में करने के लिए कहेगा वही काम हम शेष के साथ करेंगे। किसके साथ करेंगे? शेष के साथ। तो 15 का भाग हम किस में दे देंगे? शेष में। और शेष कितना है? 47 है। तो 15 का भाग हमें किस में देना है? 47 में देना है। 15 का भाग दे देते हैं 47 में, तो 15 तिया 45 हो गया और शेष बच गया 2 शेष हो गया। यही हमारा क्या हो गया? यही आंसर हो गया। तो देखा हमने क्या किया कि इस तरह का जब भी क्वेश्चन दिया होगा, इस तरह के क्वेश्चन में हमें करना क्या है कि जो काम ये हमसे संख्या में करने के लिए कहेगा वही हूबहू काम हम किसके साथ करेंगे? शेष के साथ करेंगे। देखते हैं दूसरा एग्जांपल। कह रहा है किसी संख्या को 156 से भाग देने पर 29 शेष बचते हैं, उसी संख्या को 13 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। कह रहे हैं किसी संख्या को 156 से भाग दे तो शेष बचता है 29, उसी संख्या को 13 से भाग देंगे तो शेष क्या बचेगा। अब आप लोग समझ चुके हैं पिछले उदाहरण में कि जो काम ये हमसे संख्या को करने के लिए कहेगा वही काम हमें शेष के साथ करना है। यानी कि हमें 13 से किस में भाग देना है? शेष में। और शेष क्या है? 29 है। तो 13 का भाग हम लोग दे देते हैं 29 में, तो 13 दूनी क्या हो गया? 26 हो गया। तो 3 शेष बच गया और यही जो 3 शेष है यही हमारा क्या हो गया? उत्तर हो गया। बोलिए, बात समझ में आ गई? क्या कॉन्सेप्ट समझा कि जो काम हमें संख्या के साथ करने के लिए कहा जाएगा वही काम हम किसके साथ करेंगे? शेष के साथ में करेंगे। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, थर्ड नंबर। किसी संख्या को 6 से भाग देने पर शेष फल 3 प्राप्त होता है, उसी संख्या के वर्ग को 6 से भाग देने पर शेष फल क्या प्राप्त होगा। अब क्या क्या है इसमें? संख्या के वर्ग को, ये हमसे संख्या का वर्ग करने के लिए कह रहा है, तो हम किसका वर्ग करेंगे? शेष का वर्ग करेंगे। बिल्कुल सही है। और शेष हमारे पास कितना है? 3। तो 3 का वर्ग बताओ जरा। 3 का वर्ग यानी कि 3 का स्क्वायर, और ये हो गया 9। अब इस 9 को हम किससे भाग दे देंगे? 6 से भाग दे देंगे। तो 6 से भाग दे दो जरा 9 को। तो 6 एकम 6, तो 3 क्या हो गया? शेष हो गया। और यही 3 हमारा क्या है? उत्तर है। बोलिए, क्लियर है? इसने हमसे कहा था कि हमें संख्या का वर्ग करना है, तो हमें किसका वर्ग करना पड़ेगा? शेष का वर्ग। क्योंकि जो काम ये हमसे संख्या में करने के लिए कहेगा वही काम हम किसके साथ करेंगे? शेष के साथ। इसलिए हमने 3 का वर्ग कर दिया और वर्ग करने के बाद जो 9 प्राप्त हुआ उस 9 को हमने किससे? 9 को किससे? 6 से डिवाइड कर दिया, तो आंसर आ गया 3। अगला क्वेश्चन एक और देखते हैं। किसी संख्या n को 4 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है, संख्या 3n को 4 से भाग देने पर शेष क्या प्राप्त होगा। अब देखिए, अभी संख्या n थी, उसको 4 से भाग दे रहे थे। अब संख्या n की जगह 3n यानी कि 3 गुना कर दिया गया, n में 3 का मल्टीप्लाई कर दिया गया। तो जब संख्या को ये 3 गुना कर रहे हैं तो हम किसको 3 गुना करेंगे? हम लोग शेष को 3 गुना करेंगे। और शेष हमारा है 3, तो 3 का 3 गुना कर लेंगे। क्या आएगा? 3 गुणा 3 यानी कि 9। अब 9 को किससे भाग दे देंगे? 4 से भाग दे देंगे। तो 4 दूनी 8, कितना बचा? 1 शेष बचा। और यही 1 हमारा क्या हो गया? उत्तर है। तो देख रहे हैं आप कि जो भी काम हमें संख्या के साथ करने के लिए कहेगा वो काम हम शेष के साथ करेंगे और डिवाइड करके आंसर निकाल लेंगे। क्लियर है? उम्मीद है आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे, क्वेश्चंस आपको यूजफुल लगते हैं तो लाइक और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।